और रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट का एक ईमेल लीक हुआ है। लीक हुई ईमेल में दरअसल दावा यह किया गया कि परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच गया था। दावा यह है कि ऐसा मौका एक बार नहीं बल्कि कई दफा आ चुका है। ठीक ऐसे ही धमाकों का ब्लूप्रिंट पुतिन की सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल में तैयार है। दावा है कि पुतिन की वो सीक्रेट फाइल लीक हो गई है। दावा है कि इस फाइल में रूस के परमाणु तहखाने का ब्लैक चैप्टर है। दावा तो यहां तक है कि इस फाइल में उन सभी तारीखों का ब्यौरा है जिस दिन बाल बाल बच गया परमाणु युद्ध। अगर उन तारीखों में से एक तारीख को भी पुतिन ने अपने जगत खोल लिए होते तो यूक्रेन पर आसमान से परमाणु बम का कहर बरपा होता। अगर उन 4 तारीखों में से किसी एक भी दिन पुतिन परमाणु बम का बटन दबा दिए होते तो कुछ ऐसी विध्वंस वाली तस्वीर दुनिया के सामने आती। Уважаемые товарищи, उस दिन रूस की परमाणु बम से लोड हुए मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाते आसमान को अपनी आग से जलाते हुए यूक्रेन की ओर बढ़ चली होती। यूक्रेन के आसमान में सर्वनाश का शोर गूंज उठता और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर ठीक वैसी होती जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एक अंडरकवर एजेंट की एक ईमेल लीक हुई है। जिसके बारे में दावा किया गया है कि इसमें रूस के एटम बम और पुतिन के परमाणु युद्ध की प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा है। रूस के सीक्रेट एजेंट की लीक हुई ईमेल में दावा किया गया है कि परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच गया था। रूस की सीक्रेट एजेंसी को भी लगने लगा था कि पुतिन अब परमाणु बम का बटन दबा देंगे। रूस के इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के परमाणु बम वाले खौफ ने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया। दावा है कि ऐसा मौका एक बार नहीं कई बार आया। लीक हुई ईमेल में कुछ तारीखों का भी जिक्र है। 4 मार्च 2022, 17 मार्च 2022, 21 मार्च 2022, 12 अप्रैल 2022। वो तो खैर मनाइए कि ये तारीख यूक्रेन युद्ध के इतिहास में काली तारीख नहीं बनी, नहीं तो रूस की इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो तीसरा विश्व युद्ध टल गया। तो
तो दावा ये किया जा रहा है कि रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के एजेंट की लीक ईमेल में मॉस्को टू पेरिस परमाणु कॉल की फुल डिटेल्स है। आखिर क्या है इस ईमेल में, ये इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। रूस के सीक्रेट एजेंट के लीक हुए ईमेल के मुताबिक पुतिन के हाथ परमाणु बम के बटन तक पहुंच गए थे, लेकिन उसे दबाने से पहले पुतिन बहुत ही डर गए थे और यूक्रेन पर परमाणु हमला बाल बाल बच गया। रूस का ये सीक्रेट एजेंट कौन है जिसके ईमेल ने दुनिया में सनसनी मचा रखी है? ये ईमेल किसे भेजा गया था? इसमें रूस के परमाणु बम और पुतिन के किस खौफ का जिक्र किया गया है? ये सब तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस से जुड़ी वो खबर जान लीजिए जिसने पुतिन के परमाणु चरित्र से एक बार फिर पर्दा हटा दिया है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों को लेकर होने वाली बहुत ही अहम बातचीत को टाल दिया है। दोनों देशों के अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक परमाणु निरस्त्रीकरण पर फिर से चर्चा करने वाले थे। इसे मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रूस वार्ता से पीछे हट गया है। The State Department announced that Russia abruptly canceled the latest rounds of arms negotiations. Is the president planning to reach out to anybody about that? Is there any White House reaction to that? I don't have any, and we were very much looking forward to that because we continue to believe in the importance of New START. We haven't received, a real solid answer from the Russians as to why they postponed this. We're going to be working through the embassy to try to figure out what happened here, and we'd like to see it get back on the schedule as soon as possible because it's important. It's not just important for our two nations, it's important for the rest of the world. अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि 2011 में प्रभावी हुई थी। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस दोनों को अपने अपने परमाणु हथियारों की तादाद कम करनी थी। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है, जिसमें 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6500 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास 6,185 हथियार हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें से सबसे अधिक 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। 3, 2, 1, द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया से मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है।
यूक्रेन में अभी जो युद्ध हो रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देनी है, इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है कि धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है। हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लहराएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है।